सोचिए एक दूर दराज द्वीप जहां लेमर्स रहते हैं और समुद्र की लहरें शांत है, लेकिन अचानक वहां राजनीति का तूफान उठ खड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं मेडागास्कर की और इसकी कहानी में है राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना, एक सेना और लाखों युवा जो अपनी आवाज़ उठाने को निकले हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस न्यूज़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। मेडागास्कर अफ्रीका का चौथा बड़ा द्वीप है। साल 2025 में सत्ता में थे राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना। लोगों को लगता था कि सब ठीक है, लेकिन जनता की नाराजगी भीतर से उभर रही थी। पिछले साल भी छोटे विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। युवा पीढ़ी, जिसे हम जेन जी मेडागास्कर कह सकते हैं, उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। उनकी क्या मांग थी, आइए जानते हैं इस बारे में। युवा पीढ़ी, जिसे जेन जी मेडागास्कर कहा जाता है, उन्होंने बिजली और पानी की लगातार कमी, बढ़ती महंगाई और रोजगार के अभाव के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उन्होंने नारे लगाए, बिजली दो, पानी दो, भ्रष्टाचार खत्म करो। यह विरोध पिछले साल से चल रहे छोटे छोटे प्रदर्शनों का अगला स्तर था। अब युवा सीधे सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रपति राजोएलिना की सरकार पर भ्रष्टाचार, संसाधनों का दुरुपयोग करने का आरोप था। उन्होंने देश में सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं में भारी कमी थी। लोग मानते थे कि सरकार जनता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रही है। मेडागास्कर की अर्थव्यवस्था कृषि और पर्यटन पर निर्भर करती है, जो हाल के वर्षों में प्रभावित रही, जिसमें महंगाई बढ़ी, रोजगार कम हुआ और युवा बेरोजगार महसूस कर रहे थे। यही आर्थिक दबाव विरोध को और मजबूत बना रहा है। सेना की विशेष इकाई कैपसेट ने सत्ता में हस्तक्षेप किया। उनका कहना था कि विरोध को नियंत्रित करना और देश को स्थिर रखना जरूरी है। इस कदम ने राष्ट्रपति राजोएलिना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 12 अक्टूबर की रात राष्ट्रपति राजोएलिना अचानक देश छोड़ देती हैं। वे उनका परिवार फ्रांसीसी सैन्य विमान से दुबई की ओर उड़ जाते हैं। पूरी दुनिया हैरान थी। सेना ने राजधानी पर नियंत्रण हासिल कर लिया और अब सत्ता का नया खेल शुरू हो गया। इन सब चर्चाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी देख रहा था। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की और फ्रांस ने कूटनीतिक कदम उठाए। पड़ोसी देश और दुनिया के नेता इस नए राजनीतिक ड्रामे पर नज़र रख रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं, यह विद्रोह स्थायी होगा या राष्ट्रपति लौटेंगे। इन सभी घटनाओं से एक बात तो तय है कि युवाओं की आवाज़ अब दबाई नहीं जा सकती। मेडागास्कर अब सिर्फ लेमर्स का द्वीप नहीं, बल्कि राजनीति संघर्ष का नया केंद्र बन चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।